Good morning, student. So, student, now today we start our new chapter, that is biomolecules. Now, first is what is biomolecules? All organic compounds in a living tissue. ठीक है, या in a living organisms are called biomolecules. तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखे हम तो क्या हो जाएगा? All organic carbon compounds. ठीक है, all organic carbon compounds in a living organism. ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगी हमारी बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन. क्या लिखा है स्टूडेंट हमने? ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कार्बन ऑर्गेनिक, ठीक है, कौन से कंपाउंड? जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, है ना. तो अगर हम बात करें स्टूडेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी जो है अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, they all are made up of organic carbon compounds. ओके, सभी जो है किससे बने हुए हैं? ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, कार्बन का मतलब जिनमें कि क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें अपने की ह्यूमन बीइंग की, अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग क्या है? आपके सेल से बना हुआ है ना. हमें पता है कि हमारी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है. बट जो सेल है वो किससे बनी हुई है? हमारे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, तो इसलिए जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे जो है क्या होते हैं? आपके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी? बायोमोलिक्यूल्स की. ठीक है, और ये अगर हम जो है इस चैप्टर का जो अगर इंट्रोडक्शंस देखें तो हम सभी को पता है बच्चों की जो है जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड से ही बने हैं. जिसकी हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन देखने को मिलता है, आपको अपनी बॉडी के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, आपको अपनी बॉडी के अंदर जो है आपका जो है पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं, लिपिड्स देखने को मिलते हैं, है ना. तो इस तरीके से जो है बहुत सारे आपको जो है क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे जो है किससे बना हुआ है? इनका जो कंपोजिशन है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर ये बने हुए हैं. ठीक है, तो अब जो है जो बायोमोलिक्यूल्स होती है वो कितने टाइप की होती है? इट इज़ टू टाइप. ठीक है, दो तरीके का जो है बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, कितनी तरीके के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? टू टाइप के जो है बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, पहला होता है क्या आपका? ठीक है, दो तरीके के जो है हमारे बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है. पहला है आपका जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, ठीक है, और दूसरा है स्टूडेंट जो है आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, ठीक है, पहला है आपका क्या स्टूडेंट? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और सेकंड है आपका जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, अब जो है पहले देखते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को. ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में जो है स्टूडेंट एक एग्जाम्पल गिवन है जिसके द्वारा जो है इसको समझाया गया है बायो मॉलिक्यूल्स को, और उसके जो टाइप्स हैं. ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है. ठीक है, तो एक केमिकल होता है स्टूडेंट जिसका नाम है आपका जो है क्या? ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, क्या है केमिकल का नाम? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, इसका तो फॉर्मूला देखें तो क्या है इसका? Cl3 C
COOH। ठीक है, ये एक केमिकल है जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है Cl3CCOOH। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज हमने जो है एक जो है कोई माना ये यहाँ पर जो है बनाते हैं एक बर्तन लिया। ठीक है, ठीक है, ये हमने कोई बर्तन लिया, ये माना कोई कूटने वाला बर्तन है जिसमें कि किसी चीज़ को हमें जो है क्या करना है, कूटना है। ठीक है, पीसना मतलब ग्राइंड करना है। ठीक है, और ये कूटने के लिए हमारे पास जो है एक टूल है। इससे हम जो है क्या करेंगे, उस पीस को जो है ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है हमने एक चिकन का जो है पीस रख दिया। ठीक है, ठीक है, ये चिकन का पीस हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें कि हमने इस चिकन के पीस को जो है तोड़ना है। ठीक है, इसको सॉल्युबल बनाना है हमने। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है पहले हमें एक केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमने इस केमिकल को क्या कर दिया, इस कंटेनर में डाल दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने इस केमिकल को इस कंटेनर में डाल दिया तो अब हम इस टूल की हेल्प से इस चिकन के पीस को तोड़ेंगे। ठीक है, ताकि कि जो है ये क्या हो सके, इस सॉल्यूशन में या इस जो हमने ये जो केमिकल डाला है इसमें जो है ये सॉल्युबल हो सके। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक छन्नी से जो है क्या करेंगे, ठीक है, इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो ये स्लरी बनी है ना यहाँ, इसकी ये जो स्लरी बनी होगी, ये जो केमिकल हमने लिया था और जो ये चिकन पीस है, इसको जब हम कूटेंगे तो इससे एक स्लरी बनी होगी ना। तो उस स्लरी को या उस मिक्सचर को अब हम क्या करेंगे, एक जो है छन्नी की हेल्प से क्या करेंगे स्टूडेंट, छानेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक छन्नी ली हमने और इसकी हेल्प से हमने जो है ये जो स्लरी थी ये हमने यहाँ डाल दी। ठीक है, ये जो स्लरी थी वो हमने यहाँ डाल दी। ठीक है, और नीचे हमने क्या किया, एक बर्तन रख दिया जिससे कि जो भी आपका जो है क्या है फिल्ट्रेट है वो यहाँ इस कंटेनर में जमा हो जाए। तो अब जितना भी जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो गया होगा, इस छन्नी से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका क्या है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फिल्ट्रेट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फिल्ट्रेट, जो भी छन्नी से आपका जो है नीचे इस कंटेनर में आ गया वो हो गया आपका फिल्ट्रेट। सॉरी। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन। ठीक है, एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस एसिड में क्या है, सॉल्युबल था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, किसको, जो फिल्ट्रेट हमारा आया। ठीक है, अब जो फिल्टर नहीं हो पाया, जो यहीं इस छन्नी में ही जो रुक गया है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो नई छन्नी से निकल पाए। जैसे चाय पत्ती होती है तो जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, नीचे आपका बर्तन में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो चाय पत्ती होती है वो तो नहीं छन पाती है ना, तो वो इसी में रुक जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कहेंगे हम क्या, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम रिटेंटेन। ठीक है, क्या कहेंगे, रिटेंटेट। ठीक है, क्या कहेंगे, रिटेंटेट। ठीक है, किसको, जो छन्नी में रह गया। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये एसिड में क्या था, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो अब जो है, जो ये एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन है
और जो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन है, तो इनको अब हम कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे कि वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन है, या वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन है। तो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो साइज में बड़े होंगे और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो साइज में छोटे होंगे। तो इसलिए जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन में आते हैं। ठीक है, किस में आएंगे आपके, इसमें क्या आएंगे आपके, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स किस में आ गए स्टूडेंट आपके, एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन में। ठीक है, जो कि हैवी मॉलिक्यूल्स से, जिनका वेट ज़्यादा था तो वो नीचे फिल्ट्रेट में नहीं आ पाए, वो वहीं रुक गए। ठीक है, और जिनका वेट कम था वो क्या है आपके, फिल्ट्रेट में आ गए थे। ठीक है, जिसको हम फिल्ट्रेट कह रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, बायो माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में डिफरेंसेस पता चला होगा। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स, सॉरी, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो साइज में, वेट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। तो इसलिए जो है ये क्या होते हैं, जो ये हमने जब हम फिल्टर की प्रोसेस करते हैं तो ये जो है फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका साइज़ छोटा है तो ये नीचे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका साइज़ बड़ा होता है तो ये जो है क्या होते हैं, ऊपर ही रुक जाते हैं। ठीक है, अब जो है इनका साइज़ का देख लेते हैं कि किसका साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट जो है आपके जो है यहाँ पर मैं जो है बायो मैक्रोमोल्स मॉलिक्यूल्स का अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, इनका जो है ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है अब जो है मैं साइज़ के हिसाब से बता देती हूँ आपको कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका क्या वेट होता है और जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका क्या वेट होता है। ओके, तो जो स्टूडेंट जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका जो वेट होता है वो होता है आपका जो है 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। ठीक है, 18 टू 800 जो है डाल्टन जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, ये डाल्टन्स को हम जो है DA भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो आपके जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर वो वेट होता है वो होता है 18 टू 800 डाल्टन्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बिलो द 1000 डाल्टन। ठीक है, 1000 डाल्टन से जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, लेस देन कितना हो रहा है, लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, जिनका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 1000 डाल्टन से कम होता है, उनको हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो है मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ऊपर होता है। ठीक है, 1000 डाल्टन से जो है ऊपर जो है जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, 1000 डाल्टन अबव। ठीक है, अबव 1000 डाल्टन। ठीक है, जिनका जो है मॉलिक्यूलर वेट क्या है 1000 डाल्टन से जो है ऊपर होता है उनको कहा जाता है क्या, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं।
अब आता स्टूडेंट जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें आता स्टूडेंट जो है आपका सबसे पहले आता आपका स्टूडेंट जो है क्या, प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन को। ठीक है, ठीक है, पहला क्या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम, प्रोटीन को। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम क्या, आपका जो है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम पॉलीसेकेराइड्स के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो नेक्स्ट है स्टूडेंट वो पढ़ेंगे हम जो है लिपिड को। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो हम जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो है पढ़ेंगे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड को। ओके, तो यानी कि जो प्रोटीन है या पॉलीसेकेराइड है या न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड को छोड़ के स्टूडेंट। ठीक है, लिपिड एक एक्सेप्शन है जो कि क्या होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो है फिर भी इसको जो है इसमें रखा जाता, फिर भी ये जो है आपका जो है क्या होता है, जो आपका जो है रिटेंटेंट होता है उसमें ये आ जाता है। ठीक है, रिटेंटेंट क्या था, जो कि आपका फिल्टर करने के बाद जो ऊपर आपका बच जाता है उसको हम क्या कह रहे थे, रिटेंटेंट कह रहे थे। ठीक है, तो जो आपका जो है क्या है, लिपिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है अबव 1000 डाल्टन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ये क्या होता, ऊपर जो रिटेंटेड था उसमें रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको जो है फिर हम क्या पढ़ते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिपिड को छोड़कर, ठीक है, लिपिड को छोड़कर बाकी ये जो तीनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, अबव 1000 डाल्टन होता है। तो इसीलिए जो है ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीन की बात करें स्टूडेंट, तो प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड की चेन होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो एक अमाइनो एसिड है वो क्या हो जाएगा आपका, माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड। ठीक है, पहला हो गया आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, अब जैसे ये एक अमाइनो एसिड है स्टूडेंट, ठीक है, ये माना एक अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो एसिड की ऐसे ही बहुत सारी चेन मिलकर ही तो क्या बनाती हैं आपके, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड की चेन जब जुड़ती हैं तो वो बनता है स्ट्रक्चर प्रोटीन आपका। ठीक है, तो इसलिए अमाइनो एसिड क्या हो गया आपका, जो है मोनोमर हो गया किसका, प्रोटीन का। ठीक है, सेकंड आता आपका जो है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है, कार्बोहाइड्रेट में तो आपका ये भी था पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बट यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो है मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड को। ठीक है, मोनोसेकेराइड और ऑलिगो सेकेराइड्स को। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो है न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हो गए हमारे क्या, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लेस देन 1000 डाल्टन होगा। ठीक है, और इधर पढ़ेंगे हम क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अबव 1000 डाल्टन। ठीक है, तो जो है अब क्या कहा स्टूडेंट हमने कि एक अमाइनो एसिड है, ये माना कि कोई एक बंदा है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे बंदे जुड़ जुड़ कर जो है क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है,
अब ऐसी क्या होता है आपका जो है पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जब एक यूनिट होता है तो उसको कहा जाता है मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब अगर एक से ज़्यादा जुड़े हैं तो उसको कहते हैं हम ऑलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, एक से ज़्यादा और 10 से कम, ठीक है, उसको कहते हैं हम ऑलिगोसेक्राइड। और अगर जो है 10 से ज़्यादा जो है यूनिट जुड़ती हैं तो उसको कहा जाता है आपका पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो एक्चुअल में पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स, ये तीनों ही जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है मोनोसेक्राइड और ओलिसेक्राइड्स जो है इसकी छोटी यूनिट होती है, और जो पॉलीसेक्राइड्स होती है ये बहुत लंबी चेन होती है। ठीक है, तो अगर हम मोनोसेक्राइड्स में बात करें तो मोनोसेक्राइड्स में क्या आता है आपका, जैसे ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज हो गया आपका, फ्रक्टोज हो गया, या फिर जो है आपका गैलेक्टोज, ये सब आते हैं आपके किसमें, मोनोसेक्राइड में। ठीक है, गैलेक्टोज। ठीक है, और अगर हम जो है ओलिगोसेक्राइड्स में बात करें तो ओलिगोसेक्राइड्स में आता है आपका जो है क्या क्या, लैक्टोज, और दूसरा आता है आपका जो है लैक्टोज के बाद जो दूसरा आता है वो है आपका जो है सुक्रोज। ठीक है, ठीक है, तो लैक्टोज कैसे बनता है आपका, जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर जो है लैक्टोज बनाता है, और ग्लूकोज की जब 2 यूनिट जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती है आपकी, सुक्रोज बनाती है। यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर जो है क्या बनता है आपका स्ट्रक्चर, सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर जो है क्या बनता है आपका, लैक्टोज बनता है। ठीक है, और पॉलीकोज पॉलीसेक्राइड्स में क्या आता है आपका, ग्लाइकोजन आता है, और दूसरा आता है आपका स्टूडेंट जो है इनुलिन। ठीक है, इनुलिन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है आपके, पॉलीसेक्राइड्स के हैं। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स आपके क्या होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, और जो पॉलीसेक्राइड होता है ये जो है आपका किस में आता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। ओके, तो अब स्टूडेंट जो है कल की क्लास में हम जो है क्या करेंगे, इनको जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे हम, कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये किस तरीके से जो है, या इनका जो है मोनोमर क्या होता है, किस तरीके से जो है आप आपस में जो है बहुत सारे मोनोमर्स जुड़कर जो है एक चेन बनाते हैं, और देन उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं। ओके, थैंक यू।